में आवाज़ उठने लगी है कि बुलडोज़र क्यों नहीं चलना चाहिए। आखिर दरभंगा के तमाम नेताओं, जनप्रतिनिधि खामोश क्यों हैं? क्या उनको वोट बैंक नज़र आ रहा है या जनता की समस्या? यही नहीं, दरभंगा नगर निगम भी खामोश है क्योंकि वो पार्षदों पर निर्भर है, मेयर पर निर्भर है। मेयर और पार्षद कभी नहीं चाहते कि अतिक्रमण खाली हो, उनका वोट बैंक प्रभावित हो। दूसरी तरफ जिला प्रशासन और पुलिस ये नहीं चाहती कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो, लेकिन इन सब के बीच दरभंगा की जनता पिस रही है और अब मांग उठने लगी है कि दरभंगा में बुलडोजर चले ऐसे अतिक्रमणकारियों पर जिन्होंने सरकार की ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रखा है, सड़क पर अतिक्रमण किया है, सड़क अपने दुकान के आगे सामान रखते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ, इस तरह दोनों तरफ चौड़े सड़क भी आज संकीर्ण हो गए, जिससे एक व्यक्ति को अगर लहरियासराय से दरभंगा जाना पड़ता है तो उन्हें घंटों समय लगता है। इस कड़ी तपती धूप में वो जल के रह जाते हैं और प्रशासन और विधायक के साथ अन्य लोगों को इस पर कोई गंभीरता से कार्य करते नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं ये जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलना चाहिए? नाले पर अतिक्रमण है, सड़क पर अतिक्रमण है, बुलडोज़र की मांग उठने लगी। आप भी उठाइए बुलडोज़र की मांग अपने वार्ड पार्षदों से, मेयर से, विधायक से। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर क्या कहते हैं जनता दरभंगा की। दरभंगा जैसे विकसित शहर में एक सबसे बड़ी समस्या जाम और अतिक्रमण की है। इसे गंभीरता से ना तो प्रशासन ले रही है और ना ही नगर निगम, और ना ही इसके खिलाफ कोई नेता या जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार है। नेता और जनप्रतिनिधि को अपने वोट बैंक की चिंता है तो प्रशासन और पुलिस को विधि व्यवस्था खराब होने की, और नगर निगम की खामोशी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार आरोप लगे हैं कि नगर निगम के कुछ कर्मी इन अतिक्रमणकारियों से कहीं न कहीं किसी रूप में प्रभावित हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि अतिक्रमण कार्य का साथ या तो मौन व्रत में या खुल कर देने वाले नेता दरभंगा के लिए कितना कुछ सोच पाते हैं। नगर निगम का चुनाव होना है, लेकिन कोई भी पार्षद अपने क्षेत्र के अतिक्रमण पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। शहरवासियों की समस्या और जाम की समस्या उनके लिए महत्वपूर्ण मायने नहीं रख रहा है। तो वहीं आखिर बुलडोजर कहां चले और किस पर चले, एक बड़ा सवाल है जिसे समझने की आवश्यकता है। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की जनता से जब यह सवाल पूछा कि क्या अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, तो 90% लोगों ने कहा कि सीधा बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वह अपने दुकान से 5 फीट आगे तक सामान रखते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ियां, जिससे न सिर्फ सड़क जाम होती है बल्कि आम लोगों को भी काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अब चूंकि दरभंगा में नए नगर आयुक्त कुमार गौरव अपनी पदस्थापना के बाद से ही दरभंगा शहर की समस्या की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उनसे एक बड़ा सवाल है, क्या अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलेगा? और अगर बुलडोजर चलेगा तो क्या पार्षद उनकी मदद करेंगे या नहीं? जिला प्रशासन और पुलिस के बल पर आम जनता की मुख्य समस्या के प्रति नगर निगम कितना गंभीर है, इस बात की चर्चा अब हर चौक चौराहे पर होने लगी है। अब इस बार दरभंगा नगर निगम के चुनाव भी होने लगे हैं। अब एक एक जनता मेयर के मुद्दे पर सवाल पूछ रही है कि मेयर के जो भी प्रत्याशी हैं वह अतिक्रमण शहर के साफ सफाई के साथ यातायात सुचारू कराने एवं अतिक्रमण से जनता को हो रही समस्या पर वह क्या स्टेटमेंट और गंभीर है या नहीं। हालांकि यह मुद्दा दरभंगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि इसी सड़क पर एम्बुलेंस और बच्चों की गाड़ियां, आम जनता जो एक जगह से दूसरी जगह समय पर पहुंचना चाहती है, जो वो नहीं पहुंच पा रही है।
तो आइए मिथिला मंच न्यूज के इस मुहिम से जुड़ें और कोशिश कीजिए कि आवाज को बुलंद करें ताकि दरभंगा नगर निगम को मजबूर होकर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। जाम की समस्या होती है ना यहाँ पर भी। जाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। पूरा लोगों को जमा रहता है, इसके लिए भी बनाता है। कभी कभी ट्रैफिक का भी उल्लंघन हो जाता है। बस जाइए, पूरा जाम रहता है, पूरा शहर जाम। 10 बजे के बाद चल नहीं सकते हैं। 100 नाका से नेशनल सिनेमा तक टावर बर्बादी है। उसके बाद फिर आपको मिर्जापुर चौक पर एक घंटा जाम फंसा हुआ है, सब कुछ ले जाता है गाड़ी। तो यहाँ पर भी यूपी के तरह बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलाइए, एकदम चलाइए। पूरा रोड एकदम नस कर दिया है, सब इधर उधर दुकान खोल के रोड पर उसको एकदम चलाइए। रोड एकदम क्लियर रखिए। पेशेंट को जाने में दिक्कत हो जाता है। इमरजेंसी पेशेंट जाता रहता है, एम्बुलेंस जाम हो जाता है 2-2 घंटा। तो चलवाइए, एकदम बिल्कुल चलवाइए। एगो रोड ततेक जाम रहे छै जे बुलडोजर के बिना बुलडोजरों के प्रशासन अगर चाहे तो रास्ता क्लियर भ सकै छै। खासकर लहरियासराय गुमती तो 24 घंटा जामे टा रहे छै आ पब्लिक के पैदल चलनाइ सेहो मुश्किल भए गेल छै। तैं सड़क के बाधित जे कऽ रहल छै ओकरा हटेनाइ बड्ड जरूरी छै। यहाँ पे जाम का समस्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्या छै। अगर कोनो पेशेंट इमरजेंसी में जाए लगते तो गुमतीये पर मर जाए छै, हॉस्पिटल तक नहीं जा पाबै छै। तो यहाँ पे बुलडोजर चलना भी जरूरी है। बुलडोजर चले वा नहीं चले, रोड क्लियर हेबाक चाही। वो बुलडोजर से होई कि प्रशासन के दबाव से होई, लेकिन रोड क्लियर रहबाक चाहिए। निश्चित चलना चाहिए। काफ़ी इंक्रोचमेंट है, निश्चित चलना। पब्लिक को बहुत कष्ट हो रही है, बहुत बेसी। रोड है नहीं, जो रोड है वो जाम है। लोग जबरन कब्जे किए हुए हैं, चलने में बहुत दिक्कत होती है। खास कर लहरियासराय गुमती जो है, चट्टी गुमती, बहुत दिक्कत। पैदल चलना भी कठिना है। इवन कि माने बीमार केस भी जो हैं जाम में मरने का नौबत हो जाता है। दरभंगा में जो स्थिति है, दरभंगा की यातायात की जाम का समस्या है, इसको दूर करने के लिए तो जितना इंक्रोचमेंट है शहर में रोड के बगल में, वो सबको हटाना पड़ेगा। उसके लिए बुलडोजर पावा वाला स्कीम हो यहाँ लगाना पड़ेगा। वैसे बार बार लोग हटा देते हैं नगर निगम वाले, फिर लोग जाम कर देता है। परमानेंट बेसिस पर यहाँ बुलडोजर से हो या उसे प्रशासन द्वारा इंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। दरभंगा गट्टी चौक के गुमती का तो ये स्थिति है जो कभी कल पेशेंट मर जाता है और जाम नहीं छूटता है। इस सब स्थिति में यहाँ या तो आरओबी बने यहाँ या जाम को हटाने का उपाय करे प्रशासन द्वारा, चाहे जो भी इसके हैं अधिकारी हैं, जो भी नगर निगम को, जो भी हो, PWD को।